या आप बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास शुरू। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान शरीक। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। इस बारे तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का यह मामला है। पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी इजलास शुरू हो चुका है, जबकि इजलास के शुरू हुए अब आधे घंटे से जायद हो चुका है, जबकि मुज़ाकराती इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं, जबकि इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों शामिल है। जबकि अगर मैं अपोजिशन वफ्द की बात करूं तो आज सुबह से उन्होंने ताख़ीर की, लेकिन उसके बाद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज बड़ाइच और अपोजिशन रुकन एजाज शफी जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचे, जो इस वक्त जो है वो मुज़ाकराती इजलास में शरीक हैं। जबकि अगर मैं हुकूमती अरकान की बात करूं तो हुकूमती अरकान में समीउल्लाह खान, इफ्तिखार चच्चड़, सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तफा शुजाउर रहमान, अहमद इकबाल, सलमान रफीक, रहीला खादिम, ख्वाजा सलमान रफीक, राना मोहम्मद अरशद, बिलाल यासीन और साबिक स्पीकर राना इकबाल जो है वो इस वक्त इजलास में शामिल है। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज ज़राए का कहना है कि बाकायदा बाज़ाब्ता इखलाक की हदूद तय की जाएंगी और बाज़ाब्ता इखलाक में ये तय किया जाएगा कि एहतजाज पार्लिमानी होना चाहिए और इखलाकी होना चाहिए। जबकि ज़राए का कहना है कि आज पंजाब असम्बली आज मुज़ाकराती इजलास में ये बात तय होगी कि इजलास के दौरान जब ये एहतजाज होगा तो उसमें गालम गलोच, धक्कम पेल और नाज़ेबा अल्फाज जो है वो नहीं कसे जाएंगे। एहतजाज आईनी हक है, एहतजाज का आईनी हक दिया जाएगा, लेकिन ऐवान को मछली मंडी बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज अपोजिशन जो है वो हामी भरेगी तो उनके 26 अरकान की मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन है और जो रेफरेंस है वो भी वापस लिए जाने का इम्कान है। लेकिन अगर अपोजिशन दोबारा यकीन दहानी करवाने में नाकाम रही कि वह एहतजाज में इखलाकी रवायात और पार्लिमानी रवायात नहीं अपनाएंगे तो फिर रेफरेंस पर बाकायदा कार्रवाई भी की जा सकती है। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। हल्की हवा चलने से शहर में हब्स का जोर टूट गया। हल्की ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में भी कमी। कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आइंदा हफ्ते भी बारिशों की पेशगोई है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें सूबादार हुकूमत लाहौर के मौसम की तो सूरत हाल इस तरह से है कि हल्की हवा चलने से हब्स का ज़ोर तो टूट चुका है, लेकिन अभी भी गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा सकती है। शहर लाहौर का मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड सा है इस वक्त। कभी हमें एक ही लम्हे जो है हल्की बूंदाबांदी मुख्तलिफ इलाकों में या हल्के जो बारिश बादल जो हैं वो देखने पड़ते हैं, अगले ही लम्हे जो है वो तेज़ धूप जो है वो शहर लाहौर में निकल आती है। बादल और सूरज की आँख मचलने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही हमें देखा जारी है, बल्कि इनफैक्ट कल भी यही सूरत हाल जारी रही थी और हमें देखा कि आइंदा आने वाले दिनों में पेशगोई की गई है कि 13 से 17 जुलाई तक शदीद मूसलाधार बारिशें शहर लाहौर में जो है मुतवक्के की जा रही हैं, जिनके बायस बताया जा रहा है कि नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ सकते हैं। हमने देखा कुछ अरसा कबल जो है कुछ दिन कबल जो बारिशें हुई थी उसके बाद भी शहर लाहौर में बेशर अहम शाहराएँ थी जो तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। अभी भी अंदिया जारी किया गया है कि 13 से 17 जुलाई तक जो है वो प्रॉपर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई है। वार्निंग अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, मुतल्लिका इदारों को जो है वो वार्निंग्स और अलर्ट जारी कर दिए गए हैं ताकि प्रिकॉशनरी मेजर्स को जो इख्तियार किया जाए और जो शहरियों का नुकसान होते हैं, जो इस तरह से वाटर पॉन्डिंग की सिचुएशन होती है उससे लोगों को महफूज रखा। जिसके साथ साथ जो है वो शहरियों को भी हदायत जारी की गई हैं कि इस मौसम के अंदर क्योंकि बारिश के बाद हब्स और सफोकेशन का जो माहौल बन जाता है उसमें डिहाइड्रेशन का काफ़ी खतरा रहता है, तो कोशिश करें वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें और बारिश में निकलने से गुरेज करें। ख़ास तौर पर जो वाटर पॉन्डिंग वाले इलाके हैं वहाँ पर खड़े पानी में जाने से गुरेज करें। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से, बिजली की तनसीबात से, खंभों वगैरह से दूर रहने की कोशिश करें ताकि किसी किस्म के जानी और माली नुकसान से जो है वो खुद को महफूज रख सकें। आपका शुक्रिया मुबीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम रहेंगे या आप, 90 दिन में आर या पार हो जाएगा। तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे। बानी ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फैसला साजों से मुज़ाकरात होंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में सलमान अकबर राजा समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पार्टी को 90 दिन का अल्टीमेटम दे चुका हूँ। अगर बानी PTI रहा ना हुए तो फिर देखेंगे सियासत करनी भी है या नहीं। 5 अगस्त तक तहरीक को अरूज पर ले जाएंगे। तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे। बानी ने कहा है कि फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, PTI को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। तमाम
तमाम जमातों को KP में जलसे की दावत देता हूँ, मदद भी करूँगा, मगर हमें भी पंजाब में जलसे का हक दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा बोले कि तमाम पार्टी का इकट्ठे होकर लाहौर आना ये सबूत है कि हम बानी की रिहाई के लिए मुतहिद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर ने भी गुफ्तगू की। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, PTI चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। PTI की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर के प्लान से इजहार ला इल्मी। PTI मरकज़ी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। मज़ीद इस मुतालिक जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा जो हैं वो मसरूफियत के बायस गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाई, जिस पर PTI की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा इजलास में न बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी हैं। जबकि PTI चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP मीन गंडापुर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर के प्लान से लाइलमी का इजहार किया है। जबकि PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का एतमाद में ना लिया। इस वजह से चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब ने एक्स पर बयान दे दिया है। जबकि बयान में उनका कहना था कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ हूँ। ऐसी मसरूफियात हैं जिनका शायद इल्म मुझे खुद भी नहीं। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाए अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? जबकि उनका मजीद अपने बयान में कहना था कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। जबकि फोकस और निशाना सिर्फ बानी PTI की रिहाई है, नारा सिर्फ एक है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो आज सुबह होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि जनरल सेक्रेटरी जो कि सलमान अकरम राजा हैं उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आलिया हमजा को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उनका कहना था कि वो मसरूफियत के बाइस जो है वो इजलास में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सकी थी। जबकि इसकी तर्दीद करते हुए आलिया हमजा ने अभी अपना एक एक्स पर बयान दिया जिसमें उनका कहना था कि ऐसी मसरूफियत ही मुझे जिसका मुझे 2 दिन से इल्म ही नहीं था। जबकि उन्होंने बाकायदा जो कल का लायामल दिया गया था 90 रोज का, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी को पता है तो नजरसानी करें और मेरे तक भी रहनुमाई करें। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर बरास्ता GT रोड लाहौर आए। आपने साफ सुथरा पंजाब तो देखा होगा, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी नजरों के सामने से गुजरे होंगे। आप मेहमान बनकर आएँ, उन्हें हम सिखाएंगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस कैसे काम करती हैं, हस्पताल किस तरह चलाए जाते हैं। वज़ीर तात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज बोली, काश अली अमीन गंडापुर सवात में डूबने वाले 9 अफराद के घर भी जाते, बरके मारने वाले अली अमीन आखिर में भाग जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो जो है वो वीकेंड स्पेंड करने के लिए और एक मुतालियाती दौरे के ऊपर जो है असूलन उनको आना चाहिए था। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से GT रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे और उनको पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी कि उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे शबा के साथ जिसके वो आदी हैं वो पूरा उनको फराहम किया गया। GT रोड से गुज़रते हुए यकीनन उन्होंने जो है वो वहाँ पर सुथरा पंजाब के लोगों को काम करते हुए भी देखा होगा। उन्होंने मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं या जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं उनको भी जो है वो सफ़र करते हुए देखा होगा। साफ़ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, अच्छी सड़कें देखी होंगी, पंजाब के जो है वो हंसी खुशी बासी देखे होंगे जो अपने अपने जो है वो काम काज में मसरूफ़ हैं। और मुझे तवक्को थी, यकीन मानिए मैं बहुत नाकिद हूँ गंडापुर साहब की, लेकिन मुझे तवक्को थी कि सियालकोट के वो ख़ानदान जिसके 10 अफराद इनकी नाहली और नालायकी की वजह से 1.5 घंटा अपने सामने मौत को देखते रहे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, उनके घर जाके कम अज़ कम माफ़ी तो क्या ताज़ियत ही कर लेंगे। ये सियालकोट से यूँ फराटे भरते इनकी तमाम गाड़ियाँ गुजरी हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की।
सरमायाकार ग्रुप के चेयरमैन इब्राहिम मुनीर वक्त की क़यादत कर रहे थे। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना है पंजाब को मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी पुरकशिश मुकाम दिया है। चीन और जापान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं। चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन ने मजीद कहा, कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में गारमेंट सिटी, फार्मास्यूटिकल वैली और सियालकोट में सर्जिकल सिटी बन रहा है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 13 और 14 जुलाई के लिए सदाए हुसैन जुलूस के ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 2 रोज़ के लिए शादा चौक से बेगम कोट चौक तक दोनों तरफ ट्रैफिक बंद रहेगी। CTO लाहौर ने ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। वार्डन्स को ड्यूटी के साथ साथ मशकूक अफराद और लावारिस अशिया पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक 13 और 14 जुलाई को शेखपुरा, शरकपुर आने वाले और जाने वाली ट्रैफिक को चौक अलसईद चौक, सगिया चौक और बंद रोड जा सकती है। लाहौर से बरास्ता शादरा चौक, शेखपुरा जाने वाली ट्रैफिक चौक न्याजी शहीद, रिंग रोड सगिया की तरफ जाएगी। इन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और महंगाई के हवाले से अब कुछ बात करें तो आपको बताएं कि मानसून के असरात अशिया ज़रूरिया के नरखों तक भी पहुंच गए हैं। टमाटर, आलू, भिंडी, कद्दू और शिमला मिर्च की कीमतें बढ़ने लगी। ब्रायलर गोश्त भी 15 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया है। फार्मी अंडों की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा। देखते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी मानसून के ज़ेर असर। बेशतर सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। मार्केट ज़राए के मुताबिक मानसून की वजह से सब्जियों की फसल और सप्लाई मुतासिर हो रही है, जिसके बायस मार्केट में तेजी है और कीमत मजीद बढ़ने का खदशा भी मौजूद है। टमाटर 10 रुपए महंगे फ़ी किलो, सरकारी कीमत 75 रुपए मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 100 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू 85 रुपए की बजाय 100 रुपए फ़ी किलो मिल रहे हैं। परचून में प्याज 70, लहसन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फ़ी किलो है। भिंडी 200, कद्दू 300 और शिमला मिर्च 180 रुपए फ़ी किलो तक बेची जा रही है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त बदस्तूर पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए महंगा, फ़ी किलो सरकारी दाम 577 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 255 रुपए फ़ी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं ब्रायलर गोश्त के नर्ख बेलगाम हो चुके हैं। हुकूमत तवज्जो दे, हर तरफ महंगाई का ही चर्चा है। सब्जी इतनी महंगी की याद है 400 रुपये किलो है, जो सा 40 रुपये रुलता था। टिंडे गुब्बारा देख रहे 20-30 रुपये थे, वो भी 400 350 रुपये। अरबी 350 रुपये। किसी गरीब ने क्या खाना है। अब मुर्गी देख लो, मुर्गी 577 है, हमें ब्लैक लगी है 600 रुपये हम बेच रहे हैं, कैसे बेचे। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी ख्वाब हो गया। अवाम अशिया जरूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। 5 रुपए फ़ी किलो तक कमी। शहर लाहौर में चीनी का निर्ख 185 रुपए फ़ी किलो हो गए। दरामद स्टॉक आने पर चीनी निर्ख में नुमाया कमी का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। चीनी बरामद करने की पॉलिसी से चीनी निर्ख को ब्रेक लग गई। मार्केट में चीनी निर्ख में बेलगाम इजाफा रुक गया। 5 रुपए फ़ी किलो तक कमी हो गई। लाहौर में चीनी 185 से 190 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है। होलसेल मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपए फ़ी किलो है। शुगर मिल से चीनी 175 से 170 रुपए फ़ी किलो फ्राहम की जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी दरामद करने की मंजूरी से मार्केट में मसनूई तेजी खत्म होने का इम्कान है। चीनी दरामद होने पर चीनी निर्ख में मजीद कमी होगी। खबर थी कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की गवाला कॉलोनी में मीडिया ब्रीफिंग। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और अहले इलाका की अवामी मसाइल पर शदीद तनकीद। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट का कहना था कि जमात इस्लामी शहर को लावारिस नहीं छोड़ेगी। बारिशों में सड़कें झील बन गई, सीवरेज निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो गया। मजीद इस बारे जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर क़यादत गवाला कॉलोनी में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, जबकि जमात इस्लामी के रहनुमाओं और अहले इलाका की लाहौर के अवामी मसाइल पर शदीद तनकीद। जबकि सदर पब्लिक एड कमेटी लाहौर वकास अहमद भट्ट, डिप्टी सेक्रेटरीज अब्दुल अजीज आबिद, कैसर शरीफ, शाहिद नवीद मलिक और दीगर ने शिरकत की। जबकि अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर मिर्जा अब्दुल रशीद समेत मुकामी अफराद की बड़ी तादाद मौजूद रही। जबकि जमात इस्लामी के शहर लाहौर के लावारिस नहीं छोड़ेंगे, ये कहना था इस मौके पर ज़ियाउद्दीन अंसारी का। जबकि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने मजीद कहा कि तरक्याती कामों के आड़ में लूट मार और अवामी मसाइल की भरपूर खामोश नहीं बैठेंगे। जबकि 131 अरब के तरक्याती फंड्स करप्शन, नाकिस मंसूबों और अधूरे कामों की नजर हो गए हैं। जबकि उनका मजीद कहना था कि बारिशों में सड़कें झील बन गई हैं, सीवरेज निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो गया है। 38 करोड़ का डिस्पोजल यूनिट एक दिन भी फाल ना हो सका। गवाला कॉलोनी में पार्क गंदे पानी की चौहट बन चुके हैं। जबकि उनका कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम मुकम्मल तौर पर गायब है। इस लूट मार और अवामी मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी गवाला कॉलोनी से अवामी मुहिम का आगाज करने जा रही है। लाहौर को तबाही से निकालने के लिए अवामी मुहिम का दायरा वसी किया जाएगा। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया।
ख़वातीन में सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने का मिशन। लिबर्टी से मकबरा अली मर्दान खान तक साइकिल रैली का इनेकाद। ख़वातीन ने बड़ी तादाद में साइकिल रैली में शिरकत की। साइकिल चलाएं, सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी अपनाएं। लाहौर में खवातीन के लिए साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। लिबर्टी चौक से मकबरा अली मर्दान खान तक साइकिल रैली मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भरपूर शिरकत की। साइकिलिंग जिस्मानी सेहत के साथ जहनी सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। साइकिल चलाने से दिल, खून की नालियाँ और फेफड़े सब मश्क करते हैं। साइकिल रैली में शरीक खवातीन ने कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद हैं बल्कि खवातीन को एतमाद, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहसास भी दिलाती हैं। इस कम्युनिटी में भी जितने लोग हैं सब प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ बिजी होते हैं, तो संडे एटलीस्ट एक ऐसी मॉर्निंग होती है जिसमें सब वक्त निकालते हैं और इकट्ठे होते हैं इस तरह की एक्टिविटी के लिए। साइकिलिंग के अंदर आपको इतने फ़ायदे मिल जाते हैं जो शायद आपको जिम या आपके वॉक करते हुए भी ना मिले। आपको हवा भी पड़ रही है, आप नेचर के करीब हैं, हेल्दी एक्टिविटी है, तो एक कंबाइन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आजकल एसीओं के अंदर रहने से बेहतर है और ये आप कह लें कि अभी हमारी वक्त की ज़रूरत भी है। साइकिल रैली के मुंतज़मीन ने कहा कि रैली का मकसद खवातीन में सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। आइंदा भी ऐसी रैलियों का एहतमाम करेंगे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात मुकम्मल। चौधरी अरशद सत्तार रेसलिंग फेडरेशन के सदर और साबिक आलमी चैंपियन इनाम बट सेक्रेटरी मुंतखब। पहली मरतबा खातीन मेंबर्स भी फेडरेशन का हिस्सा बनाई गई हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। POA हाउस लाहौर में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात का इनेकाद चौधरी अरशद सत्तार रेसलिंग फेडरेशन के सदर और साबिक आलमी चैंपियन इनाम बट सेक्रेटरी मुंतखब मोहम्मद रियाज को पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का खाजन जबकि चौधरी मुबीन को चेयरमैन मुंतखब किया गया। पहली मरतबा खातून मेंबर्स भी रेसलिंग फेडरेशन का हिस्सा बनाई गई हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और PSB के नुमाइंदे भी इंतखाबात के मौके पर मौजूद थे। 9 मुंतखब खातून सीनियर नायब सदर हिफ्सा शुएब ने अपने इंतखाब पर खुशी का इजहार करते हुए रेसलिंग के फरोग के लिए इकदामात करने के अज़म का इजहार किया। जिस तरह बाकी सारी स्पोर्ट्स में, कबड्डी में, उसमें कराटे में, सब में औरतें कम्पीट करती हैं, उसी तरह रेसलिंग में भी इंशाल्लाह हम उन पे काम करेंगे। उनके जो हैं वो कैंप्स लगवाएंगे ताकि वो इस काबिल हो सकें, वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। 9 मुंतखब सदर चौधरी अरशद सत्तार और सेक्रेटरी इनाम बट ने कहा कि पाकिस्तान रेसलिंग को मजीद आगे ले जाने के लिए इकदामात अवलीन तरजीह है। मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ और हमारे जो निजी अदारे हैं वो सब मिलेंगे तो फिर हम पहलवानी को आगे ला सकते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का साथ और दोनों ने मिल के पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर अतमाद किया है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रेसलिंग का आने वाले वक्त में बहुत अच्छा मकाम होगा। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने जनरल हाउस का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि रेसलिंग में नया टैलेंट सामने लाया जाएगा। एशिया हॉकी कप को भारत से मुंतकिल किया जाए। जब क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकती है तो हॉकी भी खेली जा सकती है। ओलंपियन सलाहुद्दीन सदीकी की FIH के सदर तैयब इकराम से एशिया कप भारत से मुंतकिल करने की अपील। मजीद कहा कि एशिया कप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। पाकिस्तान जीत गया तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर सकता है। मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी फराहम नहीं करता तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिस मुल्क में भी टूर्नामेंट होता है खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का जिम्मेदार वो मुल्क होता है और ये कानून में भी है, स्पोर्ट्स के कानून जो है हॉकी में भी है, क्रिकेट में भी है कि जब भी टीम कोई कहीं जाएगी या आएगी वो जिम्मेदार होते हैं। तो भारत को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देते और वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम भारत ना आए क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान जाएगा तो वर्ल्ड क्वालिफाई भी कर सकता है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले। इसलिए मैं समझता हूँ, बल्कि मैं अपील करूंगा FIH के प्रेसिडेंट जो कि वर्ल्ड बॉडी के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम साहब, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इस टूर्नामेंट को भारत से शिफ्ट कर दिया जाए, फौरन शिफ्ट कर दिया जाए। और नाज़रीन, छुट्टी का रोज़ और मौसम हुआ कदरे खुशगवार। क्रिकेट के दीवाने नौजवानों ने मैचेस खेलने के लिए ग्राउंड्स का रुख कर लिया है। बारादरी मियां मीर क्रिकेट ग्राउंड में सारा दिन मंचलों का रश लगा रहा। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट में।
छुट्टी के रोज मतला जुजवी अबर आलूद होने से मौसम कदरे खुशगवार रहा। नौजवानों ने मोबाइल फोन से पीछा छुड़ाया और खेल के लिए मैदानों का रुख कर लिया। लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड की रौनकें लौट आईं। बारादरी मियां मीर क्रिकेट ग्राउंड में मंचलों का रश। पुरजोश नौजवान बुलंद आवाज में कहते हुए नजर आए कि आज पूरा दिन सिर्फ क्रिकेट ही होगी। एक संडे का दिन जो होता है उसमें हम रिलैक्सेशन भी फील करते हैं जब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और इससे बंदा नशे वगैरह से भी बच जाता है और क्रिकेट खेलने से बंदा फिट और चुस्त भी रहता है। क्रिकेट ग्राउंड्स में नौजवानों के साथ साथ बच्चों ने भी खूब हल्ला गुला किया। तिबी माहिरीन का कहना है कि बीमारियों से बचने के लिए नौजवानों को स्मार्टफोन्स के चुंगल से बचाना और खेलों की तरफ रागिब करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। अफसोसनाक खबर आपको बताएं, भट्टा चौक बेदिया रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों अफराद में 9 साला आयशा उमर, 7 साला हसन उमर, 40 साला अकबर उमर और 45 साला आसिफ उमर शामिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, इस एक्सीडेंट के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, भट्टा चौक बेदिया रोड से ट्रैफिक हादसे की जो है इतना खबर मौसूल हुई है। ट्रैफिक हादसा जो है एक गाड़ी के अंदर जो है मोटर बाइक के माबैन हुआ। इन दोनों के दरमियान जो हादसा पेश आया। रेस्क्यू इमरजेंसी व्हीकल्स जो हादसे पर पहुंच कर उन्होंने फौरन अफराद को रेस्क्यू किया। ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। हादसे में जख्मी अफराद को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और हादसे में जख्मी अफराद की शनाख्त जो है वो 9 साला आयशा, 7 साला हसन उमर, 40 साला अकबर उमर और 45 साला आसिफ उमर के नाम से हुई है। जी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि सदर जरदारी को हटाने का शोशा छोड़ा गया। पंजाब असम्बली के मामला स्पीकर मालिक अहमद बेहतर जानते हैं। NA 120 में 35 अरब से तरक्याती कामों का आगाज हो गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर के हल्का NA 120 में 35 अरब से तरक्याती कामों का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मरमारी से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब में कहा कि NA 120 में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 86 गलियां और 86 ड्रेन्स के लिए फंड्स जारी किए गए। इस यूनियन काउंसिल में तकरीबन 29 से 30 करोड़ रुपए लागत के साथ 86 गलियां और 86 ड्रेन के सिस्टम जो कि तकरीबन 23,000 रनिंग फुट और तकरीबन 7 किलोमीटर लंबान के हैं। और वादा उन्होंने ये किया है कि कोई गली और कोई नाली नहीं रह जाएगी इस यूनियन काउंसिल में। सरदार अयाज सादिक ने पंजाब असम्बली के अरकान की मुअत्तली पर बात करते हुए कहा कि मुझे कौमी असम्बली का पता है। पंजाब असम्बली के मामलात स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बेहतर जानते हैं। सदर जरदारी को हटाने का शोशा छोड़ा गया, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान आ चुका। वजीर आजम के मशवरे से बिलावल भुट्टो की क़यादत में टीम बनाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया। क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ ये स्पीकर साहब बेहतर जानते हैं। मलिक अहमद खान साहब उनको बेहतर उसका हालात का पता है। मैं तो कौमी असम्बली का बता सकता हूँ। ये जो शोशा छोड़ा गया ये पता नहीं कहाँ से चला है, किसने चलाया है, मगर शहबाज शरीफ साहब ने बड़े कैटेगोरिकली ये बयान दे दिया है कि जरदारी साहब सदर ही रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। ये अफवाहों, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें फैलती हैं ये होती बेबुनियाद है, मगर बिला वजह का जो असल काम के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए उसके अलावा इन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने तकरीब में कहा कि वजीर आला मरियम नवाज की खसूसी काविश से इलाके की तरक्की के लिए 35 अरब के फंड जारी हुए। इफ्तिताही तकरीब में अहलियान इलाका ने भरपूर शिरकत की और मेहमानों का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गयी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।